और एक बार फिर आपको सीधे लिए चलते हैं चित्तौड़गढ़, जहां सीपी जोशी की नामांकन रैली में सीपी जोशी का संबोधन हो रहा है। लोगों से निवेदन करता हूं, एक बार जबरदस्त बढ़िया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। मेवाड़ अधिपति भगवान एकलिंग नाथ की, बायन माता की, सांवरिया सेठ की, मामलेश्वर नाथ की, जोगड़िया माता की, बानोड़ा बालाजी की, सगरा माता जी की, गौतमेश्वर महादेव की, भंवर माता की, आवरी माता की, शानेश्वर महादेव की, कालिका मात की, शनिदेव भगवान की, देवांग माता की। हमारे बीच में उपस्थित इस वीरता और शौर्यता की धरती पर भैया व्यक्तिगत नारे प्लीज एक नारा लगाएंगे। बोले श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे इस कार्यक्रम में हम सब लोगों को जिनका सानिध्य मिला है, जिन्होंने मात्र 100 दिन के अंदर संकल्प पत्र के 45% वायदों को राजस्थान की जनता को समर्पित कर दिया, ऐसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन करें। इस वीरता और शौर्यता, इस रण और प्रण की धरती पर जहां चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और आप और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस लोकसभा चुनाव की रण की भेरी में इस चुनाव की पहली जनसभा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी आज के दिन राजस्थान की धरा पर से कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से देश दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब लोग वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान की विधानसभा में एक नहीं 7 बार जिनका प्रतिनिधित्व रहा और अध्यक्ष बनने के बाद एक बड़े भाई की तरह जिनका साथ मुझे मिला, ऐसे आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे, पूर्व सांसद रहे। मेरे बड़े भाई आदरणीय श्रीचंद कृपलानी जी राजस्थान सरकार में मंत्री, आदरणीय हेमंत मीणा जी, गौतम जी दत्त साहब, यहां उपस्थित हमारे प्रभुलाल सैनी जी, हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री हीरालाल नागर जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अर्जुन लाल जी, मेरे भाई चंद्रभान सिंह जी, भाई सुरेश जाखड़ जी, हमारे उपस्थित फूल सिंह जी, हमारे तीनों जिलाध्यक्ष, हमारे प्रभारी जी, प्रदेश के मंत्री जी, और जिन्होंने 2019 में चित्तौड़गढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा और लगा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम लला के निमंत्रण को ठुकरा दिया, तो ऐसी पार्टी को ठुकरा कर जिन्होंने मोदी जी के कुशल नेतृत्व को स्वीकार किया, आदरणीय गोपाल सिंह जी हिडवा साहब, हमारे मंचासीन पूर्व विधायक भाई बद्री जी, आदरणीय रणधीर सिंह जी बिंडर साहब, ललित जी, कृष्ण गोपाल जी, सभी मुझे इशारा हो रहा है, मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं कि और हम आपके लिए, आपके और जनता के बीच में बाधा भी नहीं बनेंगे, क्योंकि आदरणीय देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आगवानी करने के लिए आपको कोटपुतली पहुंच रहा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी आपको कि आपने यहां इस कार्यक्रम में हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए पधारे। मैं इस चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र की जनता का ऋणी हूं, आभारी हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता का, मेरे जैसे किसान परिवार में जन्मे एक बालक का 2014 में शीर्ष नेतृत्व ने
मुझे सांसद का टिकट दिया और यहाँ की जनता ने 2014 में भी और 2019 में भी रिकॉर्ड बहुमत के साथ और बूथ के स्तर के कार्यकर्ता से यहाँ की जनता जनार्दन ने कहा कि हमारे बीच का एक कार्यकर्ता आज संसद में जा रहा है। जिस प्रकार से इनका स्नेह समर्थन आशीर्वाद मिला वो मेरे जीवन में कभी नहीं भूल सकता। वो मेरे लिए ऋण है और उस ऋण का थोड़ा बहुत मैं कर्ज ब्याज के रूप में इस क्षेत्र का विकास करके प्रयास कर रहा हूं। और वो विकास भी अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती तो शायद वो संभव नहीं हो पाता। मैं आप सबका हृदय की गहराई से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस के नेता भी अभी कई तरह की बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनको एक राय देता हूं कि आपने जनता के बीच में तो जा रहे हो, लेकिन अपना 50 साल का हिसाब किताब लेके भी रखना और हम मोदी जी के इन 10 वर्षों का हिसाब किताब लेके रखेंगे। आप निर्णय जनता करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि ये 4 लेन भी बीजेपी के राज में बने और 4 लेन से 6 लेन भी भाजपा के राज में बने। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं आखिर क्या कारण है कि यहां मावली से मारवाड़ की ट्रेन भी बीजेपी के राज में बने और मावली से बड़ी सादड़ी की रेल भी बीजेपी के राज में आए। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी सादड़ी से नीमच की रेल भी मोदी जी का 50-60 वर्षों में इंतजार करे। आखिर क्या कारण है कि रतलाम से चित्तौड़ कोटा, उदयपुर से चित्तौड़ अजमेर विद्युतीकरण इतने से वर्षों से क्यों इंतजार कर रहा था? आखिर क्या कारण है चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर में पासपोर्ट ऑफिस इतने वर्षों तक इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है कि चित्तौड़ में केंद्रीय विद्यालय, प्रतापगढ़ में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय को इतने वर्षों से इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है प्रतापगढ़ और वल्लभ नगर में कृषि विज्ञान केंद्र को इतने वर्षों तक इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है कि कुराबड़, बड़ीसाड़ी, छोटी सादड़ी में इतने वर्षों से वो टीएसपी में शामिल हो, इतने वर्षों तक मोदी सरकार का इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है कि उदयपुर एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट चलती थी, आज 50 वर्षों के बाद 22 फ्लाइट वहां चलती है और 1000 करोड़ का विकास कार्य मोदी सरकार देती है? इसका जवाब दे प्रदेश की, क्षेत्र की जनता मांगती है। आखिर क्या कारण है कि आप जिनको अकबर बहान कहते थे, ये मोदी जी की सरकार है कि 10 वर्षों में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ऊपर, जयमल जी के ऊपर और हिंदुजा सूरज जाला मान के ऊपर, भगवान परशुराम जी के ऊपर आप लाओ अपना 50 साल का हिसाब किताब। कितने डाक टिकट जारी किए मोदी जी ने 10 वर्षों में? 4 डाक टिकट संसदीय क्षेत्र की जनता को दिए। आखिर क्या कारण है कि चित्तौड़ के जौहर स्थल पर इतने वर्षों से विकास नहीं हो सका? आखिर क्या कारण है कि पद्मनी महल के बाहर जो गलत शिलालेख लिखा हुआ था वो इतने वर्षों के बाद वो गौरवशाली इतिहास के लिए मोदी जी के राज का क्यों इंतजार कर रहा था? आखिर क्या कारण है कि आप और हम सब लोगों ने देखा है कि देश की संसद में पहले 50% खराबे से ज्यादा किसान को मुआवजा मिलता था। ये पहली बार हुआ कि 50% से घटाकर 33% मुआवजे का आकलन करने का निर्णय किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मैं अगर योजनाएं गिनाऊंगा, आखिर क्या कारण है कि हर गरीब का मकान मिले, शौचालय मिले, उज्ज्वला का कनेक्शन मिले, जनधन का खाता मिले, ग्रामीण सड़कें मिले, सीआरएफ की सड़कें मिले, हर व्यक्ति को किसान सम्मान निधि मिले, आयुष्मान कार्ड मिले? जनता पूछती है कांग्रेस के नेताओं को कि इतने वर्षों तक मोदी राज का क्यों इंतजार करना पड़ा? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम लला का मंदिर नहीं बनने दिया, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने दिव्य और भव्य रामलला का मंदिर अयोध्या में बना के दिया। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने धारा 370 लगाई, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने भगवा पर प्रतिबंध लगाया, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने धारा 370 लगाई और कश्मीर से लेकर पूरी दुनिया में आज तिरंगे की महत्ता बढ़ती जा रही है।
मैं कांग्रेस के नेताओं से आजकल पूछना चाहता हूं कि वो बड़े गलत तरीके से कुछ लोग कुछ चीजों को प्रेडिक्शन करने का काम कर रहे हैं। वो कुछ गलतफहमियां पैदा करने का भी प्रयास कर रहे हैं। हमने किसानों के लिए खूब किया, लेकिन ये जरूर हमने नहीं किया कि निम्बाड़ा में जमीन का अलॉटमेंट किसान को हो, और वो जूठन खाने का काम हमने नहीं किया। हमने रेलवे हाईवे बने तो गिट्टी और जमीन को एक्वायर करके उसका लाभ उठाएं, ये काम हमने नहीं किया। हमने किसी कार्यकर्ता चाहे विरोधी हो उसकी हत्या करने का पाप हमने नहीं किया। हमने कभी भी राजनीति में जनता के विश्वास के साथ आए, किसान के कल्याण और गरीब के साथ आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी गलत काम करे तो उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरी ताकत के साथ बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो पोषाहार में बच्चों का आहार खा जाए उसका जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो 2 रुपए में डोडा चूरा खरीदे और 100 किलो में बेचे उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो सीपी जोशी भी तैयार है तो विरोधी भी यहां आने को तैयार है कि नहीं, ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? हमने एक साधारण परिवार से हूं, किसान परिवार से हूं, लेकिन ये तुच्छ और जूठन खाने का पाप हम कभी नहीं कर सकते। जनता के लिए समर्पित भाव से खड़े हैं। ये सीपी जोशी चुनौती देता है। राजनीति में चंद साल हुए होंगे साधारण परिवार के होने के बाद भी, और ये कहने के लिए भी ढाई हाथ का कलेजा चाहिए राजनीति में। और वो वही कह सकता है जिन्होंने एक तपस्या के साथ, सच्चे मन के साथ सेवा करने का काम किया है। मैं उन लोगों को चुनौती देता हूं जो राजनीति में इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, किया है ईमानदारी से, तो इस चित्तौड़ की धरा पर आ जाए, जनता के बीच में आ जाए। आप भी आइए, मैं भी आऊंगा, निर्णय जनता करेगी।